हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 23 क्लासेस। ओके, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मैं एक करके बताता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अपने एंड से करिएगा, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? अगर x और y को हम दो ऐसे वेरिएबल है, दोनों को ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। x 0 लेते हैं तो क्या होता है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। x 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो जब भी हमने x की वैल्यू 0 रखी, जब भी हमने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे हम, ठीक है। अब x की वैल्यू हम लोग या फिर y की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। y की वैल्यू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे y की वैल्यू है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे और 4 करेंगे, तो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? y जब 0 है तो x की वैल्यू क्या है? 4 है। y जब 0 है तो x की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ग्राफ पे देखते हैं इसको। यहाँ पे एक लाइन लेंगे, सॉरी, यहाँ पे लाइन लेंगे। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस हो गया, नेगेटिव। ये वाई एक्सेस हो गया और वाई नेगेटिव एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 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 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 4 भी ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 4 भी है, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो, और y की वैल्यू क्या है? 4 है। y की वैल्यू 4, तो ये अपना एक पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। पहला जो x होता है, ठीक है, पहला x यहाँ पे, पहला जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? x होगा, और दूसरा जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? y होगा, ठीक है। और x की वैल्यू 4, x की वैल्यू हम 4 देखेंगे कहाँ पे है? x4 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 4, 0, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। अब इस दो पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं। एक सेकेंड, हम यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को O बोल लेते हैं, इस पॉइंट को A बोल देते हैं। तो OA क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ऐसे आप लोग को लिखना है, एग्जाम में भी ऐसे ही आप लोग को करना है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का हो गया। हम लोगों ने प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम का हमने x और y जो भी वैल्यू है, x हमने चेंज किया, y की वैल्यू आ गई। इस x y को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोग x हमें कोई भी वैल्यू लेना है तो y आ जाएगा, और y की वैल्यू जो भी आएगी, और x और y की हेल्प से हमें ग्राफ पे ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और उस कोऑर्डिनेट को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गिवन द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, ठीक है, 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। गिवन द इक्वेशन, कोई इक्वेशन है, उसमें हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो x प्लस वाई जब हम लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर k कांस्टेंट कोई भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना x और ये y, और इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में 2,14 दे रखा है। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन 4.3 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2,14। 2,14 का मतलब जहाँ पे ये पहला जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को रिप्रेजेंट करता है। तो x हो गया कितना 2 प्लस y कितना हो गया, y हो गया 14। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 16। तो k कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, और भी कितने लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो कोई सा भी ले लेते, इक्वेशन ले लेते, 2x हो गया प्लस 3y हो गया, 2x प्लस 3y ले लिया, उसको हम 3 डैश से मार्क कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इस पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, इक्वल टू k डैश हो गया। ये 2 2 जा 4 और 14 3 जा 42, ठीक है, k डैश। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 46, k डैश की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई, ठीक है, k डैश की वैल्यू आ गई 46। तो ये एक और इक्वेशन हो सकती है जो हम वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, वहाँ पे इन्फिनेटली कितनी भी लाइन हो सकती है, वहाँ पे x की जगह पे हम 2 लेंगे, y की जगह पे 14 लेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप दूसरा भी एग्जांपल, सपोज 5x प्लस 10y इक्वल टू k डैश, ये भी ले सकते हैं। इसमें x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 14 होगी, जो कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे हो जाएंगे सॉल्यूशन इसके, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज इन्फिनिटली many such lines as, many such lines हम दे देंगे passes through infinitely many such lines, infinitely many, यहाँ पे लिख देंगे infinitely many such lines are possible, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम देखते हैं इफ द पॉइंट, अगर हमें पॉइंट दे रखा है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे लाइज करता है ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखा है 3y इक्वल टू, एक इक्वेशन दे रखा है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है, ये दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है। हमें बोला है कि a की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखे हैं उसका पहला पार्ट हमें x को बताता है, दूसरा पार्ट हमें y को बताता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा 12, 3a प्लस 7, ठीक
अब 7 प्लस में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से 7 गया, 5 हो जाएगा, इक्वल टू 3 ये। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 5/3, 5/3 ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसीलिए ए की वैल्यू क्या होगी, 5/3 होगी। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance is 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and the total fare as a y. Write the linear equation for this information and draw the graph. इसमें बोला है कि अगर एक टैक्सी है तो पहले 1 किलोमीटर चलेगा तो उसका जो किराया होगा या फिर किराया होगा, प्राइस होगा उसका, वो 8 रुपये है। ठीक है, उसके बाद जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा तो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से करेगा। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपये है, उसके बाद जितना भी किलोमीटर पर किलोमीटर वो तय करेगा, ठीक है, उसका 5 रुपये है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन लिखनी है कि y इसमें टोटल किराया दे रखा है कि अगर सपोज y अगर टोटल किराया है तो कैसे हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हाउ वी विल गोइंग टू राइट द इक्वेशन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, y जो है प्राइस है, प्राइस किसके बराबर है, पहले तो 1 किलोमीटर चलेगा इसीलिए 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 1 किलोमीटर चलेगा इसके लिए 8 रुपये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे और 1 किलोमीटर चलेगा उसका 8 रुपये है। 1 किलोमीटर के बाद यानी कितना भी डिस्टेंस चले उसमें से हम 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे, जितना भी डिस्टेंस आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसका किराया कितना होगा, 5 रुपये होगा। मतलब 1 किलोमीटर उसने चला तो 8 रुपया दिया। 1 किलोमीटर के बाद जितना पर किलोमीटर जितना चलेगा उस 1 किलोमीटर का 5 होगा। ऐसे ही करके अगर जितना भी चलेगा उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा किराया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x हमने रिप्रेजेंट किया है डिस्टेंस कवर्ड, और y रिप्रेजेंट किया है हमने प्राइस के लिए। ठीक है, प्राइस के लिए। तो ये हो गया अपना इक्वेशन y इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हो गया अपना एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे ग्राफ के हेल्प से इसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, पॉइंट निकालिए, तो हम वो देखते हैं। जैसे ही हमारा ये इक्वेशन आ गया, अब हम क्या करेंगे, x की पहले हम क्या लेंगे, x की वैल्यू हम कुछ भी ले लेंगे। सपोज हमने x की वैल्यू 1 ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 रख देना है। जैसे यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या है, 1 पुट कर दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि y 1 - 1 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, इसीलिए y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा x ले लेते हैं। दूसरा x है, x की वैल्यू अगर हम लोग सपोज यहाँ पे 5 पुट करते हैं, x की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, ये देखते हैं, 8 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 आ गया, प्लस x की वैल्यू क्या है, 5 है, -1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 इंटू 5 क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 28 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 4 5 गया 20, 20 प्लस 8 28 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस
इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले तो एक ऐसा बना लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं x और y की वैल्यू। जब x हमारा 1 था तो y 8 था, जब x हमारा 5 था तो y की वैल्यू 28 था। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेगा और ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 दे देते हैं इसको। यहाँ पे 1 2 3 डैश डैश करके सीधे यहाँ पे 28 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 डैश डैश डैश, यहाँ पे -1 -2 डैश डैश डैश। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 1 है, तो x की वैल्यू 1 ये हो गया। y कितना है 8 है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सपोज बीच में हम लोग 8 क्रिएट कर देते हैं, 5 6 7 आफ्टर दैट 8, तो 1 को ऐसे हम ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऊपर ले जाएंगे और 8 को भी ऐसे लाएंगे। तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 1,8 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, x की वैल्यू 5 है यहाँ पे है, और यहाँ पे y की वैल्यू 28 है, तो y की वैल्यू 28 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो x की वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि y हमें देखना है कहाँ पे है। ये तो हमारा x का हो गया, ये हमारा हम चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरा y का हो गया। तो y 28 यहाँ पे है और x यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 5 है, x 5 हो गया, y 28 हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इसका इक्वेशन का हम नाम देंगे y = 8 प्लस x - 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इस इक्वेशन का ये इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। From the choices given below, choose the equation whose graph are given in a figure A or B. ओके, तो ग्राफ हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दे रखा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमें इक्वेशन को चूज करना है। तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ हो गया ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पे 1 2 3 इस पॉइंट को 0 बोलेंगे। ठीक है, ऊपर 1 2 -1 -2 -1 यहाँ पे -2 यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो फ्रॉम 0 से लेके यहाँ तक इन्होंने एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है 1, -1, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें -1, -1, है। ठीक है, ये दो पॉइंट है। अब हमें बोला गया है कि इस ग्राफ को देख के हमें इक्वेशन लिखनी है और वो इक्वेशन कैसे ऊपर वाले इक्वेशन से मैच करती है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं x और y के लिए। वहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमें एक्स वाई निकालना पड़ा, इक्वेशन से एक्स वाई निकालना पड़ा। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें इक्वेशन, अगर हमें ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम ये सीखेंगे इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो x हमें सपोज इसका हम निकाल लेते हैं। x अगर -1 है तो y की वैल्यू क्या है, x अगर -1 दिया है तो y की वैल्यू 1 है, और x अगर 1 दिया है तो उस केस में y की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो हम लोग का सिंपल इक्वेशन कैसे होता था, x + y = 0, मतलब इन दोनों का सम ऐसा हो कि वो = 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है -1, तो इसको हम -1 ले लेंगे, ax, और by लिखते हैं, by + c लिख देते हैं, यहाँ पर c = 0 कर देते हैं।
तो -1 x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, -1 प्लस और y की वैल्यू, इसको हम एक सेकंड में इसको लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है -1 प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो -1 प्लस 1 अपोजिट साइन है, सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो पहला केस क्या है, x प्लस वाई जो होगा वो हमारा सही होगा, ठीक है। और दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस में भी x की जगह पे 1 और x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 करेंगे तो ये 0 आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है -1 है इक्वल टू 0, अपोजिट साइन है और सेम नंबर है, तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि ये ऐसा कहाँ पे है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो कि इस को फॉलो करता है। तो पहला देख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स, क्या ये y इज इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा, क्या ये y इज इक्वल टू एक्स को मतलब जो वैल्यू y की है वही वैल्यू x की हो जाए, ठीक है, वही वैल्यू x की हो जाए। पहला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, अब देख पा रहा हूँ। पहला पॉइंट है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का मतलब y इक्वल टू के इधर लाएंगे तो -x इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या इस पॉइंट को फॉलो करेगा, हम देख लेते हैं। y की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू क्या है, ये माइनस का माइनस, x की वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वल है 2 इक्वल टू 0 है, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, तो y इक्वल टू एक्स ये नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड हमने y इक्वल टू एक्स, y इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे -1 अगर y की वैल्यू -1 लेते हैं, y की वैल्यू -1 और -x की वैल्यू 1, तो भी ये नहीं हो रहा है, इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। x प्लस वाई, इसमें सेकेंड पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये 100% सेटिस्फाई करेगा, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई आवर कंडीशन। x की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है, प्लस y की वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू 0। तो प्लस और माइनस एक नंबर और अपोजिट साइन रहता है तो कट के वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये -1 प्लस 1 कट के 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 0, हेंस इसमें पहले पार्ट का हम देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 नॉट 0 है। ऐसे ही इसमें सेकंड क्वेश्चन है, फिगर सेकंड है, इसमें हम देखेंगे कि कैसा है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से हम उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं हम। फिफ्थ सेकंड पार्ट, तो आप लोग अपने कॉपी बुक में देख पा रहे होंगे एक ग्राफ, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्टली इक्वेशन बनाते हैं। दे रखा है कि -1,3 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट दे रखा है 2,0 दे रखा है, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं एक्चुअली में, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये हो गया, एक और दे रखा है 0,2 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक हम बॉक्स पहले ड्रॉ करेंगे, उस बॉक्स में x और y लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है, पहला जो भी वैल्यू है उसको हम x बोलेंगे, x -1,
तो इसकी वैल्यू y कितना हो जाएगा, वो हम y कितना है 3 है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का x और y की वैल्यू। अब इसको हम इक्वेशन की हेल्प से वो करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस यहाँ पे क्या है, x की जगह पे क्या है -1 प्लस y की जगह पे 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, x प्लस वाई हम ले लेते हैं इस केस में, तो इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं -1 प्लस 3, तो ये कितना होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी +2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या लेंगे हम, इन दोनों की वैल्यू प्लस करने पे 2 आ रही है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू प्लस करने पे 2 आ रही है, तो 2 = 2 हम, ये राइट इक्वेशन है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें ऐसा सेट होता हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमें इक्वेशन पता चल गई। ठीक है, या तो 0 हो जाए या तो उसके बराबर हो जाए, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें, फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन में कि y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से लिया है x प्लस, ये जो x प्लस वाई है ये यहाँ से लिया है, ये हम क्वेश्चन से उठा रहे हैं। ठीक है, फिगर बी में दे रखा है, 5th का फिगर बी का फर्स्ट पार्ट है, y इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1 है, x की वैल्यू -1 हो गई, +2 हो गया, y की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 इक्वल टू 1। क्या ये 3 इक्वल होता है क्या 1 के, नहीं, तो इसीलिए ये वाला जो होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, y इक्वल टू x माइनस 2। तो y की जगह पे क्या है, y की जगह पे 2 है, x की जगह पे y की जगह पे 0 है, x की जगह पे 2 है, -2 है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 तो सही है। तो हमारे इक्वेशन में क्या है, हमारे इक्वेशन में क्या है 2 है, यहाँ पे 0 आ रहा, तो ये वाला भी पार्ट हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट है y इक्वल टू -x प्लस 2, y इक्वल टू -x प्लस 2। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 है, 3 है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे माइनस पहले था, -1 प्लस 2। ठीक है, तो 3 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2, तो 3 इक्वल टू 3। तो 3 इक्वल टू 3, ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, हेंस ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, 3 इक्वल टू 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक गलत किया है, इसको हम फिर से चेंज करते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। y इक्वल टू x माइनस 2 है, तो y की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू क्या है -1 है, और ये -2 है। ठीक है, तो 3 इक्वल टू -3, 3 इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, 3 इक्वल टू -3, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये वाला कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक कंडीशन उठाया, इस पे हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाया, पहले इनिशियल स्टेज पे x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, तो हमने चेक किया x की जगह पे -1 प्लस y की जगह पे 3। x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिया, उसके बाद x की जगह पे -1 पुट किया, y की जगह पे 3 इक्वल टू हमने देखा, तो आंसर क्या है 2। 2 आने का मतलब कि यहाँ पे 0 की जगह हमारा क्या वैल्यू होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई 2 होगा, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो और फिगर बी में क्वेश्चन आपके बुक में दिख रहा होगा, फिगर बी में जैसे जैसे पार्ट है, जैसे कि पहला पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा, वो हम चेक करेंगे इसी वैल्यू को पुट करके। ठीक है, -1 और 3 को, जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट का
सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने 3 लिया है और x की वैल्यू क्या है, -1 है, y की वैल्यू और ये -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -3 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 नॉट इक्वल टू -3, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए ये रॉन्ग है। और सेकंड चेक कर लेंगे 3 इक्वल टू 3, मतलब एक ही जब हम इसका इक्वेशन बना रहे हैं तो इसी इक्वेशन पे हम लोग अप्लाई करके देख लेंगे सबको, ठीक है, इसी इक्वेशन पे अप्लाई करके देख लेंगे, हेंस ये इक्वल आ रहा है तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब हम, ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 23 क्लासेस। ओके, सो हम 5th तक तो कर लिए थे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 का 5th तक हो गया था, 6, 7, 8 तक हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बोल रहा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो बॉडी ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो इन द फॉर्म ऑफ एन 2 वेरिएबल इक्वेशन पे हमें ऐसा इक्वेशन क्रिएट करना है 2 वेरिएबल का, जिसमें हम फोर्स को दिखा पाए कि कितना वर्क डन हुआ है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज। तो क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में देख लेंगे। अब इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें बोला गया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, तो वर्क डन भी हमें दिखाना है, ठीक है, कितना वो काम किया। तो हम लेट सपोज करते हैं कि y क्या है हमारा, वर्क डन ले लेते हैं, ठीक है, वर्क डन मतलब कितना उसने काम किया है, और काम किस पर डिपेंड होगा, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे और जितना डिस्टेंस वो तय करेगा। सपोज यहाँ पे हमने फोर्स लगाया और ये इस यूनिट को हमने यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर मान लीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बोला है वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, इसमें हम देख लेते हैं डिस्टेंस, हाँ, फोर्स क्या है, फोर्स F को हम कांस्टेंट फोर्स हम दे देते हैं, कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। और x हम लेट सपोज x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5x। 5 क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे x की वैल्यू पे x अगर हम 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम सपोज 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5x। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5, तो y हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब x 0 हो तो y की वैल्यू 0, जब x 5 हो तो y की वैल्यू 25, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, x और y एक्सिस ले लेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस पे हम देखेंगे ये 0 हो गया, 0,0 एक ये पॉइंट हो जाएगा, और 5 1 2 3 4 5, ये 5 ले लिया हमने x एक्सिस पे, 5 1 2 3 4 5, और y एक्सिस पे 1 2 3 डैश डैश, और ये 25 कर देंगे, 1 2 3, और ये 25 हो गया। अब इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर देंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 5,25। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, OM हो गया, तो OM हो गया। इसका क्या हम इक्वेशन क्या दिए हैं, y इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, y इक्वल टू 5x,
ठीक है, तो ये हो गया। इस क्वेश्चन पे ऐसे करना है और इसको x की वैल्यू हमने x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू आ गई, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो अगर हम सेकंड इसमें फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसको हम ले लेते हैं। एक सेकंड, ये तो हो गया कि हमें अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमें सॉल्यूशन कैसे लिखना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू खुद फाइंड करके। ठीक है, लेकिन सपोज क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक्स और वाई की वैल्यू तो हमने अपने आप से अज्यूम किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, मतलब अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी कितना है, 2 यूनिट है। यहाँ पे हमें दे रखा है 2 यूनिट। ठीक है, एक्स हमें दे रखा है। ठीक है, ये जो हमने किया है वो एक्स की वैल्यू अपने आप मान के किया है। ठीक है, और ये जो हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जब y इज इक्वल टू 5x है तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय x क्या है, 2 है, तो ये y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई, जब x हमारा 2 हो तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। और एक और उसमें क्वेश्चन में है, एक सेकंड मैं यहाँ पे करता हूँ, सेकंड पार्ट में एक यूनिट 0 दे रखा है, y इज इक्वल टू 5x करेंगे और y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसमें बोला है y अगर 0 हो, x 0 तो दे रखा है, x 0 हो तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना एक x और y की वैल्यू आ गई। अब इस x और y की वैल्यू यहाँ पे हमें प्लॉट करना है, यहाँ पे हमें प्लॉट करना है। ठीक है, मैं इसी को रब करता हूँ और इसी में आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो x2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, x2 यहाँ पे आ गया। y की वैल्यू 10, सपोज यहाँ पे y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे y हम लोग यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे 10, यहाँ से x आएगा। ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 2,10 बोलेंगे, 2,10 बोलेंगे। y0 x0 y0 x0 y0 ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, 0,0 0,0 बोल देंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वर्क डन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे अपने आप x की वैल्यू एज्यूम किया था तो वो डिफरेंट ग्राफ बना था। लेकिन जब x की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने x की वैल्यू पुट की और y निकाला और y को हमने यहाँ पे चार्ट पे, हमने इस चार्ट पे दिखाया है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में हम चलते हैं। सेवन क्वेश्चन में हम चलते हैं। 7th क्वेश्चन पे देखते हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100। वो दोनों मिलकर रुपीज कितना देती है, 100 देती है प्राइम मिनिस्टर फंड में। ठीक है, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। सो हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों मिलके क्या देती है, 100 रुपीज देती है। ठीक है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने x और y की वैल्यू होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे होगा, x अगर हम 0 लेंगे तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 कर देंगे, y हो जाएगा इक्वल टू, और ये 100 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x और y की वैल्यू पता चल गई। x और हम ले लेते हैं, x सपोज हम यहाँ पे 50 ले लेते हैं, x 50 ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, तो y की वैल्यू
50 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू को ऐसे ब्लॉक बना के लिख देते हैं। x और y, x जब 0 था तो y कितना था, y 100 था। x जब 50 था तो y कितना था, 50 था। ठीक है, y कितना था, 50 था। अब इसको हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज ये x है, ये y है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, ये 25, 50, 75 और ये 100 हो गया। अब हम 0 पे हैं, x की वैल्यू 0 तो y कितना हो जाएगा, 100। इस पॉइंट पे आ गए हम। और x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू 50 है, तो 50 है, इसको हम ऐसे x की तरफ ला लेंगे और x एक्सेस से y एक्सेस की तरफ ऐसे हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50, 50। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आ चुकी है और उसका हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, ये इस वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं और 8th क्वेश्चन के कुछ पार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं रब करता हूँ।